हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। और आज हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के ऊपर। बेसिकली हम इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर लीनियर का मतलब हमारे पास होता है कि लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके हमने अपने ऑप्टिमम रिजल्ट पे पहुंचना है। अब ऑप्टिमम रिजल्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले हम प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको एक टेक्निकल टेक्निकल प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है। ठीक है। अब हमारी इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी दैट विल बी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को आपको इस तरीके से हल करना है जैसे वो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर हमें बेसिक समझना है कि चल क्या रहा है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर पाओगे। बहुत ही इजी है। तो इसके अंदर मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। अगर वो एक प्रॉब्लम आप बेसिक तरीके से समझ जाते हो, उसकी एक एक बारीकी को आप समझ जाते हो, तो आप दोनों एक्सरसाइजेज निकाल दोगे आराम से, क्योंकि पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज रिलेटेड ही है। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है कि फॉर्मुलेटेड और यू कैन से दैट कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको, जो कि इजी टू सॉल्व है, पर उसे समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और दूसरी एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। सॉल्व उसको भी उसी तरीके से करना है, बट आपको एक बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने हैंडल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एक क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व करना है और इससे अप्रॉक्सीमेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। वो कहता है कि एक फर्नीचर डीलर है। अ फर्नीचर डीलर डील्स ओनली इन टू आइटम्स। दो आइटम्स में डील करता है, टेबल्स में और चेयर्स में। ही हैज़ 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये उसके पास हैं जो वो इन्वेस्ट कर सकता है। और उसके पास स्टोरेज स्पेस है एट मोस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीसेस। अब 60 पीसेस का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे 60 पीसेस का मतलब है कि टेबल और चेयर दोनों को मिला के 60 पीस रख सकता है। या तो वो 60 पीस टेबल के रख सकता है, या 60 पीस चेयर के रख सकता है, या दोनों को मिला के 60 पीस रख सकता है। किसी भी हालत में वो 60 पीसों से ज़्यादा अपना शोरूम में या वेयर हाउस में नहीं रख सकता। तो कहता है एक टेबल जो है उसकी जो उसको कॉस्ट पड़ती है, खरीदता है वो 2500 रुपये का खरीदता है, और जो चेयर है वो 500 रुपये की खरीदता है। ही एस्टिमेट्स मतलब वो एस्टिमेट लगाता है कि जब सेल करता है तो टेबल से उसको मिलता है प्रॉफिट 250 रुपये का, और चेयर से मिलता है 75 रुपये का। तो वो ये ढूंढना चाहता है कि वो कितने टेबल्स और कितने चेयर्स खरीदे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो और अवेलेबल मनी यानी कि 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा भी ना हो। ठीक है। एज्यूमिंग क्या है कि ही कैन सेल ऑल द आइटम्स विच इज बाय, मतलब सारी की सारी आइटम्स उसकी बिक जाएंगी। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है कि इसको पहले हम आराम से ग्राफिकली समझते हैं कि चाहता क्या है। जैसे ग्राफिकली नहीं, मतलब इसका बनाते हैं कि 50,000 रुपये है मेरे पास, है ना। आई एम हैविंग रुपीज़ 50,000। तो 50,000 रुपये को मैंने इन्वेस्ट करना है या टेबल्स में, जो कि एक पड़ता है 2500 रुपये का, या मैं चेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो एक चेयर पड़ती है मेरे पास 500 रुपये की। इसमें से प्रॉफिट मेरे को मिल सकता है 250 रुपये ईच, और इससे मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है 75 रुपीज़ ईच। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, सपोज करो कि मेरा दिमाग बोलता है जी मैं 50,000 रुपये के सारे टेबल ही ले लेता हूँ। तो 50,000 रुपये के अगर मैं सारे टेबल ही ले लेता हूँ, तो अगर इसको ध्यान से हम सॉल्व करें तो 20 टेबल आएंगे, 20 टेबल्स, और एक टेबल में से मेरे को बचता है 250। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 250 यानी कि 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट होगा अगर मैं सारे टेबल ले लेता हूँ। ठीक है।
तो अब दूसरे केस में वो बोलता है कि अगर मैं सारी चेयर्स ही खरीद लूँ तो, क्योंकि चेयर्स कंपैरेटिवली उस पर खर्चा भी कम होता है, तो मैं चेयर्स भी खरीद सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं सारी की सारी चेयर्स खरीद लेता हूँ तो क्या होगा, तो देखते हैं। अब एक चेयर पड़ती है 500 की, तो मेरे पास है 50,000 रुपये। तो अब 500 रुपये की चेयर है, सॉरी, तो 100 चेयर आ सकती है। बट भैया यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि 60 पीस से ऊपर हम रख ही नहीं सकते। तो चलो हम कहते हैं जी हम 60 पीस खरीद लेते हैं। तो 500 के हिसाब से 60 पीस कितने के आएंगे, वो आ गए कुछ 30,000 रुपये के। तो 30,000 रुपये हमारे लगे। तो अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें 60 चेयर्स के हिसाब से, तो 60 इंटू 75, 60 इंटू 75, तो वो आया 4,500 रुपीज़। पर ये तो मेरे को ये समझ नहीं आई कि हमने ये घाटे वाला सौदा किया कि अच्छे वाला सौदा किया, क्योंकि दो कारण है इसके, सिंपल से। कारण नंबर 1 कि देखो, जो 30,000 में मैंने खर्चे, 20,000 तो मेरे इन्वेस्ट ही नहीं हुए, है ना। तो 20,000 रुपये अगर मेरे पास इन्वेस्ट ही नहीं हुए, तो मेरे को धंधा करना है, तो मेरे को 20,000 रुपये तो बीच में डालने चाहिए, और मेरे को प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो इसका क्या हल निकलेगा, थोड़े से टेबल लेने पड़ेंगे, थोड़ी सी चेयर्स लेनी पड़ेंगी, पर कितनी चेयर्स और कितने टेबल्स लें जिससे हमारी जगह की भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, जिससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाए, और जिससे हमारे सारे के सारे पैसे भी इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो अब आपको ये समझ आई होगी कि बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैं दुकानदारी नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं कि दुकानदारी को करने के लिए या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से आप एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन लगा के एक अच्छे तरीके से एक ऑप्टिमम रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। अब ऑप्टिमम का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, हम इसको अगले पेज पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है। तो अब बेसिकली ये है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन of resources to produce maximum profit is called as optimization. तो मैं ये सारी चीज़ ना बोल के सीधा आपको ये बताऊंगा कि हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी कि ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढना है कि जो जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनको भी हमने यूज़ करना है, और उनको यूज़ करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए जिससे हम एग्जैक्टली रियलिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जिससे हमारी जगह भी अच्छे से यूज़ हो जाए, जो पैसे हैं वो भी अच्छे से यूज़ हो जाएं, और जो हमें प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम मिले। सो उसको सारे को समझने के लिए हमें ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 4 5 चीज़ों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले इक्वेशंस बनानी है। कैसे, देखो, फर्नीचर वाला जो बंदा था, डीलर था जो हमारा, उसके पास टेबल्स थे और चेयर्स थी। टेबल्स को मान लेते हैं x और चेयर्स को मान लेते हैं हम y। तो उसके पास पैसे कितने हैं जी, उसके पास जी पैसे हैं 50,000 रुपये जो वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो 2,500 रुपये का एक टेबल पड़ता है और 500 रुपये की एक चेयर पड़ती है। यानी कि अगर मैं 2,500 रुपये के एक्स टेबल लेता हूँ और 500 रुपये के हिसाब से चेयर्स खरीदता हूँ, तो टोटल खर्चा मेरा किसी भी हालत में 50,000 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता। ये इक्वेशन बनेगी हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम को समझ के, जिसको हम बोलते हैं नंबर 1 कंडीशन और कंस्ट्रेंट। ये बन गया हमारा कंस्ट्रेंट। तो ये है हमारी पहली प्रॉब्लम। पहली इक्वेशन तो हमने बना ली। अब दूसरी इक्वेशन में उसने ये बोला है कि जी स्टोरेज स्पेस जो है हमारे पास,
स्टोरेज स्पेस जो है वो 60 पीसों की ही है, यानी कि x प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ चेयर्स और टोटल नंबर्स ऑफ टेबल अगर हम खरीदते हैं तो वो 60 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो x प्लस वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू 60। और एक कॉमन सेंस वाली हमारे पास दो कंडीशंस भी होंगी कि ना तो x की वैल्यू 0 से कम हो सकती है, ना y की वैल्यू 0 से कम हो सकती है, क्योंकि भाई साहब अगर आप चेयर्स खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे। सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ चेयर्स हमारी नेगेटिव हो गई तो वो बिक ही नहीं सकती, मतलब हो ही नहीं सकती, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। तो ये दो बेसिक कंडीशंस आ गई, तो इनको हम बोलते हैं हमारी कंडीशंस, और हम बोल सकते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी। और एक और यहाँ पे कंडीशन है जी प्रॉफिट की, कि 250 रुपये हमें बचते हैं टेबल्स में से हर टेबल के पीछे, और 75 रुपये हमें बचते हैं चेयर में से। तो टोटल प्रॉफिट हमारा मान लो कि Z है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमें करना है इसको मैक्सिमाइज, हमें अपने प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज Z से लिख लो, S से लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। तो इसे हमें करना है मैक्सिमाइज। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस, ये बन गई हमारी इक्वेशंस जो हमने वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से बनाई हैं। पहला जो चैप्टर होगा उसमें ये इक्वेशंस आपको बनी बनाई दे दी जाएंगी, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बट मैंने आपको इक्वेशंस बनाने भी सिखा दी हैं कि किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो अपनी मतलब के जौन सी चीज़ें हैं आपको कैसे निकालनी है क्वेश्चन में से, वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलो अब इसको अगले पेज पे सॉल्व करके देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। लो बेटा, तो मैंने ये इक्वेशंस को लिख दिया है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर को जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ध्यान से देख ले, मैं सारा सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इनको सॉल्व करना है। किस तरीके से? सबसे पहले तो आप इसकी इक्वालिटी कंसिडर कर लो। 2500 x प्लस 500 y इज लेस देन इक्वल टू 50,000 की जगह पे यहाँ पे आपने ये वाला साइन हटा देना है, इसकी जगह पे लगा देना इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा 50,000। क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा 100 से सबको डिवाइड कर दो, बिकॉज एज यू नो दैट सारे 100 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सारे 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 25x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। तो ये भी अब अगर ध्यान से देखो तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, तो इनको सारों को 5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया y, और यहाँ पे बच गया 100। सो 5x प्लस y इज इक्वल टू 100 बच गया। तो ये इक्वेशन हमारी 1 जो है न्यू वाली तैयार हो गई, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बच गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब वो कहता है कि अगर आपको ध्यान से इसको देखना है तो पहले तो आप x को कुछ ऐसा पुट करो जिससे y की वैल्यू आपको मिल जाए। सपोज करो कि मैं x को पुट कर देता हूँ, जैसे हम वो बनाते होते थे ना, टेबल सा बना लेते थे x y का, जिससे हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते थे ग्राफ पे बनाने के लिए। तो हमने ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू सपोज करो मैं 10 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जी y की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ x की 20, x की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 20 फिल कर देता हूँ तो y आ जाएगा मेरा 0, ठीक है। तो ये मेरे आगे 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स आ गए? एक आ गया 10,50 और एक आ गया 20,0। और यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, सपोज करो x की वैल्यू 10, या x की वैल्यू कुछ और पुट कर देते हैं हम, x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सपोज करो 30, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 30 आ जाएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ मान लो कुछ भी 20,
ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 40। तो इस तरीके से मैंने 2 पॉइंट्स और बना लिए हैं, एक तो हो गया 30,30 और एक हो गया मेरा 20,40। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिख दी हैं, उनके पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो अब बारी है उन्हें प्लॉट करने की। तो जैसे कि आपको याद है कि अगर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन हो तो सॉलिड लाइन बनती है, और लेस देन का साइन हो तो डॉटेड बनती है। ये हमने ऑलरेडी क्लास +1 में पढ़ा हुआ है जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर करते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे पता नहीं परफेक्ट बनता है कि नहीं बनता। वैसे मैंने जो बुक पे ग्राफ बना हुआ है उसकी भी फ़ोटो ले रखी है, वो मैं अभी डाल के दिखाऊंगा आपको, पर फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखने वाली बात यह है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये दो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वाई भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, सेकंड नहीं देखना है। तो पहली कंडीशन के मुताबिक हम यहाँ से इन दोनों को उड़ा देते हैं, यानी कि वी डोंट वांट टू सी द नेगेटिव एक्सिस, हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस देखनी है। अब करते हैं हम पॉइंट प्लॉट्स। जैसे अब 10 और 50, एक ये पॉइंट बनेगा और दूसरा पॉइंट है हमारा 20,0, तो एक पॉइंट ये बनेगा। अब हम यहाँ से एक लाइन जो है वो पास आउट करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से। ठीक है। तो चलो लाइन पास करते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें से लाइन पास कर दी है, और ये लाइन की इक्वेशन जो है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। दिस इज़ योर 5x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 100। अब दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, वो है एक 30,30 यहाँ पे, और एक है 20,40। तो 20,40 ये वाला पॉइंट हो गया। तब यहाँ से भी हम एक लाइन पास करवाते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखा है वो 2 लाइंस इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये जो एरिया है जो इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे शेड कर दिया है, तो इसको हमें शेड करना है। अब इसको शेड क्यों करना है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। इसको पहले बैक ले जाते हैं, और यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो मेरी शो हो रही है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं। इनइक्वालिटी जो यहाँ पे मेरी आ रही है वो दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 60। अब यहाँ पे हम ओरिजिन की वैल्यू पुट करते हैं हमेशा। यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू है 0, 0 पुट कर देते हैं। अगर x की जगह पे भी 0 पुट करें और y की जगह पे भी 0 पुट करें, और हमारी जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड हो जाए, ठीक है, तो हमें ओरिजिन वाली साइड को शेड करना होता है। यानी कि ये जो मेरी लाइन है इससे हमें शेड करना है ओरिजिन की तरफ, जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ। ठीक है। अब इस इक्वेशन में भी अगर मैं 0 और 0 यहाँ पे नीचे पुट कर देता हूँ, तो भी 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0 और लेस देन 100। तो ये भी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, यानी कि इसका भी अंदर वाला पोर्शन मेरे को फिलअप करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो 2 कंडीशंस हैं इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए, बट मेरे को शेड करना पड़ रहा है ओरिजिन वाली साइड दोनों लाइंस की। तो कॉमन एरिया जो शेडिंग के लिए आएगा वो यही आएगा, जो कि हम क्लास +1 में पढ़ते होते थे कि दिस इज द शेडिंग एरिया। ठीक है। ये वाला जो एरिया आएगा ये कॉमन एरिया है जो हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको बोला जाएगा द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है ये इंटरसेक्शन पॉइंट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, सो दैट कि हम सारे के सारे यहाँ पे वर्टेक्स जो हैं उनके यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकें। जब भी आपको 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट करना हो फाइंड, तो हम उन 2 लाइंस को आपस में कर देते हैं सॉल्व। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इन दोनों को सॉल्व। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे 100 आ गई, सॉरी 10 आ गई x की वैल्यू, और ये x की वैल्यू जब हम ऊपर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। यानी ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी 10,50। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा हमारा,
ये है हमें काट रहा है ये वाली लाइन का। तो यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस को काट रहा है तो एक्स को 0 पुट कर देता हूँ, तो वाई की वैल्यू मेरी आ जाएगी 60 के बराबर, यानी कि ये पॉइंट हो गया मेरा 0,60, 0,60। ये तो ओरिजिन ही है, सो इट इज़ 0,0। और जो ये वाला पॉइंट है ये मेरा आ गया ये वाली लाइन में से, तो इसमें अगर मैं y को 0 पुट करूँगा तो x मेरा आ जाएगा 20, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 20,0। तो ऐसा है कि आपको इस ग्राफ में से जो आपका शेडेड पोर्शन है, यानी कि जो कॉमन पोर्शन है, उसके सारे वर्टेक्स ढूंढने हैं और सारे वर्टेक्स के पॉइंट्स ढूंढने हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ढूंढने सिखा दिए हैं। तो उनको यूज़ करके हमें आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो अब अगले पेज पे मैं ये सारे पॉइंट्स को लूँगा और आपको बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये पॉइंट्स आए हैं हमारे जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें यूज़ करना है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा प्रॉफिट, दैट वाज z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, जहाँ पे x है नंबर ऑफ टेबल्स और y है नंबर ऑफ चेयर्स। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू हर एक चीज़ के लिए निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 0,60 के लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60, और आंसर विल बी 4500। यानी कि अगर मैं 0 टेबल और 60 चेयर्स खरीदता हूँ तो 4500 रुपये का फ़ायदा होता है, और अगर मैं 20 टेबल खरीदता हूँ और कोई चेयर नहीं खरीदता हूँ तो मेरे को कितना फ़ायदा होता है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। वो होगा कुछ 250 इंटू 20, दैट इज़ 5000। 5000 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा है। अगर मैं 10 टेबल और 50 चेयर्स खरीदता हूँ तो मेरे को फ़ायदा कितना है जी, 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50, यानी कि 6250, हाँ 6250 रुपये। और अगर मैं कुछ भी नहीं खरीदता हूँ तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0, दैट इज़ 0 रुपीज़। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है जी 10,50 के लिए। सो दिस इज द मैक्सिमाइज्ड रिजल्ट। इसका मतलब है कि आपको इस तरीके से फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा कैसे आ रहा है। तो वो आप फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ जो हमने यहाँ पे बनाया था। तो इसी तरीके से आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। आपको इक्वेशंस ये वाली जो हैं ये बनी बनाई मिल जाएंगी, ये वाली इक्वेशंस बनी बनाई मिल जाएंगी इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ के इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका दोनों इक्वेशंस में सेम है। ये क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 नंबर में आएगा पेपर में। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और सॉल्व करो।